अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे जहाँ पे भी होंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी वीएल। जो हमारी वीएल होती है फ़ैरन में, उसको कैसे बनाते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, पर आज मैं आपको दिखाऊंगी कि सेंटर को कैसे भरते हैं, यानी कि जो हमारी दोनों जालियों के बीच में गैप होती है उसको कैसे भरना है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से भर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको चिमटे वीएल बनाना सिखाऊंगी कि उसको कैसे भरते हैं। अगर आपको नहीं पता है, आप बिगिनर हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। चिमटी व्हील हमारे फ़ैरन में लगभग लगभग हम ज़्यादातर यही वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि हम चिमटे ही डालते हैं। तो ये वाला जो मैं अभी बना रही हूँ ये नेक का है, क्योंकि जो हमारे नेक में जो डिज़ाइन होता है उसकी भी व्हील होती है। तो ये नेक का बन रहा है, लेकिन प्रोसीजर सेम है। अगर आप दामन में भी बना रहे हैं तो भी उसका प्रोसीजर सेम ही है, इसी तरह से बनाना है। बाकी जो पॉकेट्स होते हैं उनमें तो वील होती नहीं है, उनमें सिर्फ एक जाली होती है, उसके ऊपर से डिज़ाइन होता है। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, उतना मुश्किल काम नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आप जो सुई है वो कहाँ डाल रहे हैं और कहाँ से निकाल रहे हैं। तो आपको दोनों जालियों के, यानी कि जब आप जो नीचे वाली जाली है वहाँ से आपको सुई डालनी है, और ऊपर वाली जाली के एकदम नज़दीक निकालनी है, ना ऊपर ना नीचे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का देखा हुआ है जो काम बहुत अच्छा करते हैं, काम उनका बहुत साफ़ रहता है, लेकिन जो वीएल है उसमें उनकी गैप रहती है। गैप यानी कि जो हमारे चिमटे हैं इनकी गैप वो ऊपर और नीचे से छोड़ते हैं, तो इनकी गैप ऊपर और नीचे से नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है, वो प्रोफेशनल नहीं लगता है, वो दूर से ही लगता है कि ये किसी अनप्रोफेशनल ने किया है। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें बिल्कुल नीचे वाली जाली से सुई डालनी है और ऊपर वाली जाली के करीब से निकालनी है, बहुत ज़्यादा करीब से निकालनी है, नज़दीक से निकालनी है। तभी आपका जो डिज़ाइन है वो खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल लगेगा। और चिमटों के बीच में भी हमें ज़्यादा गैप नहीं छोड़नी है। मैंने वो भी देखा है बहुत सारे डिज़ाइंस में कि चिमटों के बीच की जो गैप है लोग ज़्यादा छोड़ते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी इसको बनाने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट आपको ध्यान रखना है, आपको गैप नहीं छोड़नी है, आपको अच्छे से इसको बनाना है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाना है, ये बहुत अच्छा बनेगा। ना ही दोनों जालियों के बीच में जो हमारा गैप है, ना उसमें गैप छूटनी चाहिए, ना चिमटों में गैप छूटनी चाहिए, और ना ही दो चिमटों के बीच में ज़्यादा गैप रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनमें ज़्यादा गैप रहेगा तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ आप लोग इन सारी बातों का ध्यान रखिए और अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। इसके लिए मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि किस तरह से बनाना है, किस तरीके के जो वीएल होते हैं कैसे कैसे होते हैं, सबका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप वो वाले वीडियोस भी चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वहाँ से भी नॉलेज मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर फेयरनेस में हम यही वाला यूज़ करते हैं, सिर्फ ब्राइडल फेरन को छोड़ के, या किसी ऐसे फेरन को छोड़ के जिसका पेमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 7,000 8,000 के करीब अगर आपके डिज़ाइन की रेंज है, तो आप दूसरी तरीके की वीएल जो है, वीएल तो सेम ही है, यानी कि ऊपर और नीचे की जाली सेम डालनी है, बस अंदर भरने का तरीका अलग है। कोई इसमें सर्कल्स भरता है, कोई इसमें दुबरक भरता है, कोई इसमें उल्टी दुबरक भरता है। डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट को कैसा पसंद है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। सिंपल है इसको बनाने का तरीका, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से बनाना है, उसका हल्का फुल्का ध्यान आपको रखना है। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, आपको वहाँ से आपकी सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बहुत ही जल्दी हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप अपने काम की प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज़्यादा। अगर आप अपना काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा फ़िदान इकबाल, स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और हेल्प की नीड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करूँ। बाकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस का ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका काम होगा, क्योंकि ये
उतना मुश्किल भी नहीं है। जो चुमटे हैं वो हम स्टार्टिंग में ही सीखते हैं, जब हम बेसिक सीखते हैं उसी में हम ये सीखते हैं, क्योंकि ये हर फ़ैरन में आपको काम आएगा। चाहे आप फ़ैरन पे कर रहे हो, शॉल पे कर रहे हो, स्टॉल पे कर रहे हो, तो ये आपको करना ही करना है, ये नहीं छूटेगा। भले ही किसी डिज़ाइन में आपको जो एलिमेंट्स हैं या लीव्स है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है, अलग अलग तरीके के डिज़ाइन आते हैं। अभी तो बहुत अलग तरीके से डिज़ाइन आते हैं। पहले डिज़ाइन जो थे वो सेम ही लगभग होते थे, लेकिन अभी के टाइम पे बहुत डिफरेंट तरीके के डिज़ाइन आते हैं। कभी कभी जिनको पता भी होता है वो भी 2 मिनट के लिए चौंक जाते हैं कि किस तरीके का डिज़ाइन है, कैसे निकालना है। खासकर जो बूटियाँ होती है, जो फ्लावर्स पैचेस आते हैं, जो हम फ्रॉक पे या शोल्डर पे लगाते हैं, वो बहुत टफ आते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिक का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि जो पैचेस पे काम होता है वो बहुत ही बारीक होता है, तो उसको ध्यान से करना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। पहले अपने घर पे फैमिली वालों के फ़ैरन वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे उन पे कीजिए, और उसके बाद आप किसी क्लाइंट का लीजिए, जैसे आसपास में लोगों का लीजिए, क्योंकि उससे आपका काम और भी साफ़ होगा। और अगर थोड़ा हल्का फुल्का उसमें कुछ रहेगा भी तो अपने आसपास के लोग उतना ज़्यादा इशू नहीं करते हैं जितना ज़्यादा एक डीलर करता है। अगर आप डीलर से काम लेंगे और उस पे करेंगे, अगर आपको हल्का सा भी उसमें गड़बड़ हुआ तो आपको एक तो आपको उनको रिटर्न पैसे भी देने पड़ेंगे, प्लस वो आपको दोबारा काम भी नहीं देंगे। और वो अगर आपने किया है, अगर उसने उसको रख भी लिया तो भी वो आपको पैसे नहीं देगा उस काम के। तो इसलिए आप पहले अच्छे से तैयार कीजिए अपने आप को, अपना डिज़ाइन अच्छे से बनाइए, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, उसके बाद आप लोग दूसरा काम कर सकते हैं, यानी कि प्रोफेशनल तरीके वाला। ये है डिज़ाइन जो ये वाला है गार्डकुंड, इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। ये है मेरे नेक का पूरा पैटर्न, इस तरीके का है। तो प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़, लॉट्स ऑफ लव।